अगर आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एन बिजनेस आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और पाए हर बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी सबसे पहले। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लेखन सामग्री की दुकान खोलना काफ़ी फायदेमंद व्यापार है, क्योंकि इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। सबसे ज़्यादा लेखन सामग्री की मांग स्कूल, कॉलेजों एवं दफ्तरों में रहती है, जो कभी बंद नहीं होने वाला है। मतलब आपका व्यापार हमेशा चलता रहेगा और आप पैसे कमाते रहेंगे। जिस तरह कॉपी बनाने का बिजनेस बहुत सरल है, उसी तरह यह व्यापार भी घर पर रहकर खोलना अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि कॉपी बनाने के बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। स्टेशनरी दुकान खोलने के लिए आपको कुछ ज़मीन या कमरे की आवश्यकता होगी, जहां आप अपनी दुकान स्थापित कर सकें। इस व्यापार की सबसे खास बात यह है कि आप इसको घर में भी आसानी से खोल सकते हैं। इसके लिए अगर आप अपने मकान के बाहर वाले कमरे को चुनेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या फिर ज़मीन लेकर उसमें लकड़ी की सहायता से भी दुकान का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि जब आप बहुत छोटे स्तर पर स्टेशनरी का शॉप खोलने की सोच रहे हो, तभी लकड़ी की सहायता से दुकान तैयार करने का काम करें। अगर आप चाहे तो किराए पर भी कमरा या दुकान ले सकते हैं, या इस दुकान को आप मॉल में भी खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ किराया अधिक लग सकता है। इसलिए अपना बजट देखकर ही फैसला लें कि आपको कौन सा विकल्प चुनना है। आपको उसके लिए कम से कम 400 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप स्टेशनरी दुकान का सारा सामान आसानी से मैनेज कर सकेंगे। अगर आप चाहे तो अपने व्यापार के स्तर के हिसाब से ज़्यादा जगह भी ले सकते हैं। स्थान का चयन करने की बात की जाए तो आपके लिए किसी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर के पास दुकान खोलना काफ़ी फायदेमंद होगा, या फिर जहां अधिक संख्या में छात्र रहते हो, ऐसे क्षेत्रों में भी स्टेशनरी दुकान खोलना लाभदायक होता है। स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसके दो तरीके हैं, या तो किसी बढ़ई से अपना फर्नीचर तैयार करवा ले, या बाजार से पहले से बना हुआ फर्नीचर खरीद ले। यदि आपकी पसंद का फर्नीचर नहीं मिलता है तो आप खुद से ही डिजाइन तैयार करके बढ़ई को बनाने को दे सकते हैं। वहीं अगर आपके पास कम समय है तो बाजार से रेडीमेड फर्नीचर खरीद ले, यहाँ भी आपको काफ़ी डिजाइनिंग मिल जाएगी। स्टेशनरी शॉप में विशेष रूप से पेन, किताबें, नोटबुक, स्टेपलर, कैलकुलेटर, पेंसिल एवं पढ़ाई में उपयोगी सामान को ही बेचा जाता है। स्टेशनरी की दुकान में बेचे जाने वाला सामान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीदा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप सीधे पेन, पेंसिल, किताबें या अन्य स्टेशनरी का सामान बनाने वाली कंपनी से संपर्क कर लेते हैं तो आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन बेचे जाने वाले स्टेशनरी सामान को मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मैंने आपको एक लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर के आप होलसेलर से संपर्क कर सकते हैं। होलसेलर से सीधे खरीदारी करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको स्टेशनरी सामान काफ़ी कम कीमत में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, तो जान लेते हैं कि आपको स्टेशनरी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। इसके लिए आपको पहले तो पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, एवं सरकार के नए नियमों के अनुसार दुकान के मालिक के पास आधार कार्ड भी जरूरी होगा। इसके साथ साथ आपके पास बैंक संबंधी कार्य पूरे होने चाहिए, जैसे कि आपके बैंक में खाता हो। जिस ज़मीन पर दुकान बनी है, अगर वो ज़मीन आपकी है तो उसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए। यदि आपने किराए पर दुकान ली है तो आपके पास दुकान या ज़मीन के मालिक के बीच समझौता पत्र होना आवश्यक है। साथ ही आपको लाइसेंस एवं पंजीकरण कराने की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किन लाइसेंस की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। स्टेशनरी शॉप खोलने के लिए आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराना होगा, एवं इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले नियमों का पालन करना होगा। इसमें मुख्य रूप से आपके एवं कर्मचारियों के काम करने के दिन, छुट्टी एवं एक दिन में काम करने का समय निश्चित किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत धार्मिक एवं सरकारी छुट्टियों के दिन आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। आपने अपनी दुकान से जो भी व्यापार किया है उसका लेखा जोखा अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपने अपनी दुकान के मेंटेनेंस में जो खर्च किया है या कुछ और पैसे निवेश किए हैं तो ये सभी डेटा सुरक्षित रखना आवश्यक है। इन नियमों में वेतन में होने वाली कटौती के नियम को भी निश्चित किए गए हैं। इन नियमों में दुकान में काम करने वाले को वेतन से संबंधित सभी नियमों के साथ साथ काम से निकालने के नियम भी दिए गए हैं। ये नियम महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए निश्चित किए जाते हैं। किसी वजह से आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने में परेशानी आती है तो आप सीधे नगर पालिका में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा भी ये लाइसेंस दिए जाने की सरकार
सरकार ने प्रक्रिया बना रखी है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं स्टेशनरी शॉप खोलने के फ़ायदे के बारे में। स्टेशनरी शॉप में होने वाला फ़ायदा प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, प्रोडक्ट के ब्रांड, नाम एवं कंपनी के हिसाब से लाभ प्राप्त होता है। अगर आप ब्रांड के प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको अन्य ब्रांड के प्रोडक्ट के मुकाबले कम फ़ायदा होगा। जहां आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचकर अधिकतम 30 से 40% का मुनाफा कमा सकेंगे, वहीं अन्य ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचकर 2 से 4 गुना तक का लाभ कमाया जा सकता है। भारत में इस व्यापार को करने में आपके द्वारा लगाई गई कीमत का लगभग 35% तक का मुनाफा कमाना आसान होता है। उदाहरण के तौर पर पेन और पेंसिल के व्यापार में आपको 8 से लेकर 15% तक का लाभ मिल सकता है, जबकि आप अनब्रांडेड डायरी, नोटबुक, किताबें बेचते हैं तो आपको 55% तक का लाभ कमा सकते हैं और औसत 35% है। इससे सरल भाषा में कहा जाए तो 1 लाख रुपए लगाकर आप 35,000 के आसपास कमा लेते हैं। भारत में स्टेशनरी शॉप खोलने के लिए कम से कम 50,000 रुपये की लागत लगाना सही रहता है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना बड़ा व्यापार खोलना चाहते हैं। स्टेशनरी शॉप खोलने का व्यापार कम इन्वेस्टमेंट में अधिक लाभ कमाने वाला व्यापार है। आप बड़े स्तर पर 10 लाख से ऊपर लगाकर भी शुरू कर सकते हैं। बाजार में अपनी स्टेशनरी शॉप स्थापित करने के लिए आपको ग्राहक ढूंढने होते हैं। पहले आपको प्रचार कराना होगा कि आपने स्टेशनरी शॉप खोली है। इसके लिए आप अपना पोस्टर, बैनर, टीवी और रेडियो में किसी का भी सहारा ले सकते हैं। स्टेशनरी सामान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑफिस, कॉलेज एवं स्कूलों में पड़ती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इनके मालिकों से खुद जाकर मिलें और अपनी शॉप से सामान खरीदने के लिए इन मालिकों को मनाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो यहाँ से आप काफ़ी धन कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दुकान की मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले आपको अपनी दुकान में हर दिन कैसे और कितने घंटे काम करना है, इसकी एक शीट बनानी होगी जिसको आप प्रतिदिन भर सके। इतना ही नहीं, साथ में एक दिन में कितने का व्यापार हुआ है और कौन सी वस्तु अधिक या कम मात्रा में बेची गई है, इनका सब लेखा जोखा रखना अच्छा होगा। ऐसा करने से आपको पता रहेगा कि कब किस स्टेशनरी सामान की कमी होने वाली है और आप इसको पहले से ही मैनेज कर लेंगे। आप जो भी स्टेशनरी प्रोडक्ट बेचते हैं उनका मूल्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। ब्रांडेड सामान को तो आप उसके अधिकतम मूल्य से नहीं बेच पाएंगे, लेकिन अनब्रांडेड स्टेशनरी प्रोडक्ट को आप अपने अनुसार 2 गुना या 3 गुना मूल्य बढ़ाकर भी बेच सकते हैं, जिसका सीधा असर आपकी दुकान को होने वाले फायदे पर होगा। अगले स्टेप में आपको पेमेंट यानी ग्राहक से पैसे लेने के साधन तैयार करने होंगे। इसके लिए आप नेट बैंकिंग और पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ग्राहक को पेमेंट करने में कोई परेशानी न हो। अगर आप नहीं चाहते कि आप खुद से ही अपनी दुकान का ब्यौरा तैयार करें तो मार्केट में उपलब्ध किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से या किसी कंपनी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अपना ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगवाना आवश्यक है, जिससे आप आसानी से कर्मचारियों एवं चोरों पर नज़र रख सकेंगे। अगर आपने स्टेशनरी शॉप अपने घर में ही खोली है तो सीसीटीवी कैमरे की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी दुकान के लिए खरीदे गए सामान को स्टोर करने के लिए एक अलग से कमरा चुन लें, जिसमें आपकी दुकान में स्थान की कमी नहीं हो पाएगी और आपके कर्मचारियों को काम करने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ऊपर से कम लागत में भी स्टेशनरी शॉप खोल सकते हैं और जल्दी से कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं, जिस वजह से आपके व्यापार के काम में तेजी आएगी। भारत में इस समय शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी शैक्षिक स्तर पर वृद्धि देखी जाएगी। इससे ये तो साफ है कि इस व्यापार से आप हमेशा लाभ कमाते रहेंगे और इसकी मांग भी बाजार में बनी रहती है। ऊपर से स्टेशनरी व्यापार में फ़ायदा भी अच्छा खासा होता है। सभी मायनों में स्टेशनरी व्यापार या दुकान को चलाना फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।